हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप सभी को पता है कि NEP 2020 के रिकमेंडेशन पर आपकी बुक्स जो है वो अपग्रेड होकर आई हैं। ठीक है, क्यूरियोसिटी। और हम आज करने वाले हैं क्लास 6। ठीक है, क्लास 6 की साइंस बुक का चैप्टर 1 और नेम है उसका द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ओके, सो करते हैं हम स्टार्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए। सबसे पहले द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। आपको पता है कि अगर क्यूरियोसिटी अगर आपकी बुक NEP 2020 के हिसाब से अपग्रेड होकर आई है तो सबसे पहला चैप्टर तो साइंस से रिलेटेड तो बनता ही है, क्योंकि क्या होता है कि NCERT ये बताना चाहते हैं कि कैसे साइंस हमारे रियल वर्ल्ड में हेल्प करती है हमें। ठीक है, कैसे हम सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं, हम क्या क्या रीजंस है चीज़ों को हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उनके रीजंस किसकी वजह से, साइंस की वजह से। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को प्रूव कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइंस ओनली। ओके, लेट्स स्टार्ट। As human being we have always been curious about our surroundings. We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. आप सभी को पता है एज अ ह्यूमन बीइंग हम बहुत क्यूरियस रहते हैं अपनी सराउंडिंग से रिलेटेड कि ये कैसे हुआ, बहुत क्वेश्चन करते हैं, हम चीज़ों को बहुत एक्सप्लोर करते हैं। और फ्रॉम द चाइल्डहुड ओनली हम बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग कि इनके पीछे क्या थ्योरी है वो जानने की कोशिश करते रहते हैं। Did you Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in. And for that, we have a new subject, science. Welcome to the wonderful world of science. ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास आती है साइंस की डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? साइंस क्या होती है? ठीक है, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। आप सभी को पता है कि साइंस एक तरीका है सोचने का, देखने का नजरिया और किसी चीज को समझने के तरीके। ठीक है, तो दैट इज द साइंस कि हम किसी चीज को कैसे सोच रहे हैं, कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं और कैसे उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनके रीजंस उनके पीछे क्या है, उस चीज को पूरा समझना। और यूनिवर्स में बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, उनके पीछे की थ्योरी को समझना और उनको अनकवर करना। ठीक है, उनके एविडेंसेस पेश करना कि भाई ये प्रूफ है और ये हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, साइंस कहते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, तो थिंक of it as a big adventure. We ask question, explore the world and try to understand how things work. तो आप सभी को पता है जब हम चीज़ों को पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चनिंग करते हैं, पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, जितना हम एक्सप्लोर करेंगे उतने हमारे माइंड में क्वेश्चन आएंगे और हम चीज़ों को समझेंगे कि इसके पीछे क्या वर्किंग है। For this, the most important thing is to have curiosity, which is there the title of this book comes from. और उसके लिए हम जब चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें क्यूरियोसिटी होती है और इसीलिए इस बुक का नाम है क्यूरियोसिटी। Whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or vast forest, there is always something new and exciting to discover. अगर हम छोटी छोटी सैंड्स के ग्रेन्स की बात करें या फिर बहुत बड़े माउंटेन्स की बात करते हैं या फिर लीफ ऑफ अ ग्रास की बात करें या फिर बहुत घने जंगल फॉरेस्ट की बात करें, तो जब भी हम इनमें जाते या किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें ऐसा लगता है कि ये नई है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ हमें एक्साइट कर रही है और हमें जानने की हम हमारे अंदर जानने की उत्सुकता पैदा करती है हमारे अंदर। ठीक है, हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार शाइन? जैसे हम कभी कभी नाइट स्काई में देखते हैं और सोचते हैं कि ये जो स्टार्स है वो चमकते क्यों है, शाइन क्यों करके।
और watched a flower bloom and wondered how it knows when to open. और flowers को bloom होते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इसे कैसे पता कि अब bloom करना है अब नहीं करना है bloom. There are just a few of the many mysteries that science help us unravel. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी mysteries है जो साइंस हमें हेल्प करती है उनको अनकवर करने में. ठीक है. The most wonderful thing about science is that it is everywhere. ये नहीं है कि साइंस सिर्फ आपको फॉरेस्ट में मिलेगा, आपको माउंटेन्स में मिलेगा. नो, इट इज एवरीवेयर. आप कहीं भी जाएंगे आपको साइंस मिलेगी ही मिलेगी. फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू द vastness of outer space, from what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground, some of most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लिमिटेड चीजों तक ही साइंस मिलेगी. आपको डेप्थ ऑफ द ओशन से लेके आउटर स्पेस की वास्टनेस तक आपको साइंस दिखेगी. आप किचन में क्या बना रहे हैं वहां पे आपको साइंस नजर आएगी. प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है आपको वहां साइंस नजर आएगी. तो साइंस बहुत वास्ट है, आपको हर जगह नजर आएगी. साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिग्सो पजल. साइंस को किससे कंपेयर किया गया है? जाइंट, बहुत बड़ी, और अनएंडिंग मीन्स जो कभी खत्म नहीं होगी, और जिग्सो पजल से जो कभी खत्म नहीं होगी. ठीक है. Every new discovery we make adds another piece to that puzzle. हम हमेशा जब भी कोई चीज डिस्कवर करते हैं तो हम उस चीज में जो चीज पहले इन्वेंट हो चुकी है और नई चीज डिस्कवरी करते हैं नई चीज की, तो हम वो चीज उसमें ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो वो लिमिटेड नहीं होती है, डिस्कवरी चलती रहती है तो वो उनमें ऐड ऑन होती रहती है. And you know the best thing about this puzzle, there is no limit to what we can discover. और सेम वही चीज है कि कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर ये इतना डिस्कवर हो गया तो इसके बाद उसको डिस्कवर नहीं किया जा सकता. कोई लिमिट नहीं होती है. There is no limit to what we can discover. Since every new piece of knowledge leads to more question, और हर एक सेगमेंट जब भी हम डिस्कवर करते हैं और जितने भी सेगमेंट अगर हम क्वेश्चन उठाते हैं तो हर एक क्वेश्चन जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करता है कि अच्छा इस क्वेश्चन से ये कैसे आया है, तो हमारे अंदर और क्यूरियोसिटी आती है कि अब इस सेगमेंट का हमें आंसर चाहिए. अगर हम इस चीज को डिस्कवर कर रहे हैं तो हमें इसका और knowledge चाहिए इसके बारे में. And more things to find out. Something we find that piece of this puzzle has been put in the wrong place and needs to be moved. New discovery often change our understanding of the world. और जैसे 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 नई डिस्कवरीज आती है हमारी अंडरस्टैंडिंग में भी, सोचने समझने की मेंटालिटी में भी चेंज आता है. As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought-provoking experiment, and see how some of what we will find out is very useful in our daily lives. अब हम इस चैप्टर में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे इसमें, और हम देखेंगे कि डेली लाइफ्स में कैसे यूजफुल है साइंस. And guess what happens as we discover more and more? We start realizing that these ideas are all connected, और हमें सारे ideas connected feel होंगे. We will start off by looking at our home planet Earth. और हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपनी planet Earth से. It is the only planet we knows that supports life. यही सिर्फ एक ऐसी planet है जो life को support करती है. It has an environment that we must protect. इसके पास वो environment है जो हमें protect करना चाहिए. ठीक है. There is an amazing variety of life on Earth, plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet. You might have seen a seed grow into a plant, a caterpillar transform into a beautiful butterfly, and many more such observations. How do these plants and animals grow? तो आप सबके माइंड में ये चीज आती होगी कि कैसे एक सीड जो है वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई बनती है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने अपने आसपास ऑब्जर्व की होगी. तो आपके माइंड में आता है कि कैसे ये प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करते हैं. Of course, to grow we need food to eat. अब ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? फूड, जो हम खाते, फूड टू ईट. एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, और इंडिया जैसी कंट्री में फूड इज सो फैसिनेटिंग. अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट
cuisines with their many tasty dishes. What are they made of? How do we find out? Although with food we need water to survive, और खाने के साथ साथ हमें और किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की. Water is such a delightful substance. Have you ever jumped in a puddle when it has rained? Do you ever wonder why and how it rains? Have you noticed that water freezes and becomes ice when we cool it, and boils and becomes steam when we heat it? Do you enjoy drinking cool water in the summer or showering with warm water in the winter? How do we understand hot or cold? Whether it is water or our own body when we have fever, finding out how hot something is can be important. तो डैट मीन्स ये सारे ये इस पैराग्राफ में मोस्टली यही है कि क्या आपने कभी सोचा है कि जो वाटर होता है वो पहले बर्फ होती है, फिर जब हम उसको बाहर रख देते हैं तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब हम उसको बॉयल करते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है. और क्या आपने कभी सोचा है कि समर में जो है वो पानी आप ठंडा जो कूल वाटर होता है या फिर आपको उससे शावर लेने में इतना मज़ा आता है. और ये सारी रीजंस मतलब हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं. मतलब इसमें मोस्टली क्वेश्चंस है जो आपके कभी कभार माइंड में आए होंगे. ठीक है. Then again there are so many different things around us. The paper we write on, again वो सारी चीज़ें, बहुत सारी आसपास चीज़ें हैं जैसे जिस पेपर पे हम लिखते हैं, मेटल की, the plastic ruler and rubber eraser in our box, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many other things. What are they made of? Are they made of different materials? How do we separate different materials from one another? तो इस पैराग्राफ में, इस चैप्टर में आपको यही बताया जाएगा कि चाहे आप मैग्नेट की बात करो, इरेजर की बात करो, छोटे से छोटी चीज़ की बात करो अपनी सराउंडिंग्स में, ऑल आर कनेक्टेड विद साइंस. सारे साइंस से कनेक्टेड हैं और आप इस पूरी बुक में ये सारी चीज़ें पढ़ोगे. ठीक है. We have we will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore these books. तो ऐसे ही पूरी एक unending list है, एक ऐसी लिस्ट जो कभी खत्म ही ना हो. ठीक है, कि अर्थ पे क्या क्या चीजें होती है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए होती है. बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चन टू द अर्थ अलोन? लेकिन हमारे क्वेश्चन सिर्फ अर्थ की चीजों तक ही सीमित क्यों है? वी कैन आस्क क्वेश्चन और थिंग्स बियॉन्ड. हम आगे तक भी बात करेंगे जैसे सन, मून, मिलियन ऑफ स्टार्स जो शाइन करते हैं इन द स्काई. Whether you are learning about the structure of leaf, discovering how things move, or separating the skin of a peanut seed, we hope each chapter of this will ignite your spirit of inquiry. And hopefully you will have lots of question on your mind. तो हम ये सारी चीज़ें जो है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, हमने चीज़ें जो है, स्किन ऑफ जो पीनट बटर है वो कैसे सेपरेट होता है, तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर होंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें पढ़ेंगे और आपके माइंड में क्वेश्चंस भी आएंगे. Even though you may have not realized, you have already been finding answer to many of your questions. और आप बहुत सारे अपने जो questions आपके mind में आएंगे, आप उनके answers पहले ही आपको मिल चुके होंगे. Suppose your pen stops writing, what would you do? अगर आपका पेन लिखना बंद कर दे तो आप क्या करोगे? You would ask yourself the question, why did my pen stop writing? You might guess that the ink finished. ठीक है. जैसे अगर आप ये सोचो कि अच्छा मेरा पेन क्यों खत्म हो गया, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं पहला जो थॉट आता है वो यही आता है कि कहीं इसकी इंक ना खत्म हो गई हो. राइट. यू वुड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन. और आप इसको कैसे टेस्ट करोगे? अपने पेन को ओपन करके और फिर आप इसकी इंक रिफिल को चेक करोगे. अगर वो एम्प्टी है, if it is empty you would know that your guess was correct. अगर ये खाली हुआ पेन तो आपका गेस बिल्कुल सही है. बट सपोज यू फाउंड दैट इंक was not finished. अगर आपने ऐसा पाया कि इंक तो फिनिश है ही नहीं, तो अब आप क्या करोगे? नाउ व्हाट वुड यू डू? You would make another guess. Perhaps the ink might have dried up. To test if this guess is correct or not, you will try something else. और ऐसे ही आप guess लगाएंगे और अलग अलग चीज़ों को try करेंगे. This is exactly how science works. और ऐसे ही science work करती है, काम करती है. The way you try to find out why your pen stopped writing is an example of scientific method.
और जब आप इस चीज़ को ट्राई करेंगे कि आपका पेन क्यों चलना बंद हो गया है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड. Activity 1.1, let us think and write. Write about a similar problem that you would try to solve. तो आपको ये एक ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम लिखनी है जो आपने सॉल्व कर दी, और कौन कौन से स्टेप्स लगे आपको सॉल्व करने में. ठीक है, व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, आपने कौन कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए. साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट or figures or doing experiment. It is about following a step-by-step process that helps us find answers to our question. So what are the steps that we can follow? अगेन भाई ये सेम चीज है. तो कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने चाहिए. फर्स्ट इज वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और डू वी नॉट अंडरस्टैंड. सबसे पहले उस चीज को ऑब्जर्व करो जो हमें क्यूरियोसिटी हमारे अंदर लेकर आ रही है, जो इंटरेस्टिंग लग रही है चीज, और जो आपको समझ नहीं आ रही है लेकिन इंटरेस्टिंग है. फर्स्ट स्टेप इज ये. सेकेंड, दिस मेक अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट. अब हमने उस चीज को ऑब्जर्व कर लिया और हमें वो चीज इंटरेस्टिंग लग रही है, समझ नहीं आ रही है. अब हम सेकेंड स्टेप उसके बारे में सोचेंगे. ठीक है, हम क्वेश्चंस जनरेट करेंगे. थर्ड, देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन. फिर हम उसके बाद आंसर्स गेस करेंगे, उनके पॉसिबल आंसर्स जो हो सकते हैं. फोर्थ इज वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट. और हम इनके जो टेस्ट होंगे, इनके जो गेस है वो गेस सही प्रूव करने के लिए कि सही है कि नहीं है हमारे गेस, हम उनको कैसे टेस्ट करेंगे, थ्रू एक्सपेरिमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू. फिफ्थ वन इज वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट इज एक्चुअली आंसर्स आवर क्वेश्चन. और फिर हम एनालाइज करेंगे, जब हमने वो एक्सपेरिमेंट या वो ऑब्जर्वेशन कर ली फिर हम उसके बाद एनालाइज करेंगे और रिजल्ट पर आएंगे क्या ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है. ओके, next. Scientists are people who follow the scientific method to solve problem. तो scientist वो लोग होते हैं, they are the people जो follow करते हैं scientific method को. यही पहले उस चीज को गेस करना पहले, फिर उसके बाद गेस करने के बाद एक्सपेरिमेंट करना, सॉल्यूशन एनालाइज करना. ठीक है, दैट इज साइंटिफिक मेथड to solve problem or to discover new things. But anyone who follows the scientific method is working like a scientist. तो साइंटिस्ट तो ऐसे करते ही करते, लेकिन जो इस चीज को फॉलो करते हैं वो भी साइंटिस्ट ही कहलाते हैं. Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. अगर कोई खाना बना रहा है और एक ही दम से दाल में सीटी आके और दाल बाहर निकल रही है, स्पिल आउट हो रही है, तो आप भी वंडर करेंगे ना कि ऐसा क्यों हुआ है, कहीं ज्यादा पानी तो नहीं डालती है. Think of a bicycle repair person trying to find out why a tire is flat. जब आप बाइसाइकिल चला रहे होगे या बाइसाइकिल रिपेयर जो करते हैं, ठीक है, पर्सन, जब उसको ये दिखेगा कि टायर तो फ्लैट हो गया, तो वो क्या सोचेगा, फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, एयर कहाँ से लीक हुई है. और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड वाई अ बल्ब लाइट इज नॉट वर्किंग. और इलेक्ट्रिशियन यही सोचेगा कि बल्ब काम क्यों नहीं कर रहा है, कहीं और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बल्ब में या फिर स्विच में. व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड आउट आंसर्स वी आर ऑल इन अ वे साइंटिस्ट. और जब हम इन चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं, आंसर्स फाइंड आउट करते हैं, तो हम सब साइंटिस्ट ही होते हैं. Activity 1.2, let us think and write. Describe a daily life situation where you think someone was following a scientific method. तो अब आपके पास ऐसे मतलब बहुत सारे डेली लाइफ सिचुएशन होंगे जहाँ पे आप ये चीज देख पा रहे होंगे कि कौन साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. अगर कोई कर रहा है, बहुत सारे करते होंगे, आपने भी किए होंगे, तो आपको वो डेली लाइफ सिचुएशन पूरी एक्सप्लेन करनी है. Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientist. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं डेली लाइफ सिचुएशन जहाँ पे आपको पता भी है कि साइंटिफिक मेथड है और नहीं भी पता होगी, और फिर भी आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हुए होंगे. Next, though we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities for finding solution to bigger problem and solving more mysteries of the universe. And to be able to learn science well, the first and foremost thing is to be curious or observe your surrounding keenly. सबसे पहला step
अगर आपको साइंस समझनी है, लर्न करनी है, तो सबसे पहला और फोरमोस्ट काम क्या है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, उस चीज़ को देख के इंटरेस्ट होना चाहिए, और आप अपनी सराउंडिंग्स में हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चन, और जब हम क्यूरियस होते हैं तो अपने आप क्वेश्चन अराइज होना शुरू हो जाते हैं। तो जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो। तो लाइफ जो है, जो वर्ल्ड है, वो फुल ऑफ थिंग्स है, और जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, उनकी वर्किंग के बारे में हमें नहीं पता होता है, और दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर, और जिन्हें हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, let us think and write. If you have to ask why about something, what would you ask about? ठीक है, अगर आपको कभी क्यों पूछना हुआ अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में, तो आप क्या पूछोगे? ठीक है, ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर सॉल्यूशन, और आप अपने उस क्यों का जवाब कैसे फाइंड आउट करोगे? साइंस इज रेयरली डन अलोन। साइंस हमेशा अकेले की जाती है। रेयरली मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि उसको रेयरली अकेला किया जाता है, लेकिन साइंटिस्ट जितनी भी वर्ल्ड में होती है वो एक साथ ही होती है, लार्ज टीम्स में होती है। सो इफ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, तो आप अगर खुद आंसर्स नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो तो आप अपने फ्रेंड से पूछो, वो आपको हेल्प आउट करेंगे। इट इज ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर, और एक साथ डिस्कवर करने में वो चीज़ ज़्यादा फन देती है। Of course, remember that you will not find answer to all your question in grade 6. और of course आपको सारी चीज़ों का आंसर क्लास 6 में नहीं मिलेगा, आपको क्लास 7 फिर क्लास 8 ऐसे लेवल अप करते जाना है, ताकि आपको सारी चीज़ों के आंसर्स मिल जाए। ठीक है, Much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. तो science is all about joyful exploration, जहाँ पे आप बहुत fun करते हो, joyful रहते हो, चीज़ों को explore करते हो. Enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. ठीक है, आपको रुकना नहीं है। तो क्यों? क्योंकि साइंस एंडलेस है, तो आपके क्वेश्चन भी एंडलेस होने चाहिए। आपकी एक्सप्लोर, जो चीज़ आप एक्सप्लोर कर रहे हो वो भी एंडलेस होने चाहिए, और बहुत सारी अमेजिंग मिस्ट्रीज है यूनिवर्स में, तो क्वेश्चन अराइज होते रहेंगे। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो दैट्स इट, आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, चैप्टर 1, जिसमें हमने पूरा हमने गो थ्रू कर लिया कि साइंस क्या है और ये लिमिटेड नहीं है, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर में, चैप्टर 1 वीडियो अच्छी लगी है, तो आप सबको पता है कि क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।